बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उसका पिता का नाम क्या था? रामाजी मलोजी सकपाल था ना। उसकी माता का नाम भीमाबाई था और उसकी पत्नी का नाम सविता और क्या था? रामाबाई। उसका दो पत्नी था, मतलब एक पत्नी क्या हो गया था, मर जाने के कारण वो उसके बाद दूसरा शादी किया था। उन्होंने क्या किया पता है? जब स्कूल जाता था वो ना, स्कूल जाने के क्रम में उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। क्षुद्र समाज से था। कैसा समाज से? क्षुद्र समाज से बोला जाता था कि था, और नीचा मतलब यहाँ समाज किसी का था क्या? लोग ने बांट के बना दिया था। और जैसे मतलब कि अलग अलग रूप में अलग अलग जाति को ब्राह्मण समाज लोग ने विभक्त कर दिया और उसका भरपूर क्या किया? फायदा उठाया उन लोगों ने। कौन लोग? ब्राह्मण समाज। समझ रहा है ना? और इस लोगों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। जब ये इन्होंने इसको इतना प्रताड़ित किया गया, स्कूल में जो छड़ी से मारा जाता था ना, तो छड़ी से इसको मतलब जो छड़ी से इसको मारा जाता था वो छड़ी दूसरे आदमी को नहीं गिराया जाता था। जिस कमरे में सब लोग बैठता था ना, उस कमरा में इसको नहीं बैठाया जाता था, अलग कमरा दिया जाता था। इस तरह प्रताड़ित होने के कारण बाबा साहब ने सोचा कि हमारे प्रति इतना लोग कर रहा है तो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कितना लोग दुर्व्यवहार सोचता होगा और कैसे जी पाएगा। अगर हम इससे हार जाएंगे तो क्या होगा कि आगे वाला आने वाला दिन हमारा समाज क्या हो जाएगा? पलित कर देगा। इन लोगों ने इस आक्रोश और इस मतलब गुस्सा से इन्होंने इतना पढ़ाई किया, पता है, इतना पढ़ाई किया कि पढ़ने में टॉप 10 कोई भी मतलब एग्जाम होता था तो मेधावी आते थे। तो वहाँ का जो राजा था बड़ौदा नरेश, नरेश मतलब समझता है ना? राजा बड़ौदा नरेश ने प्रोत्साहन किया और उन्होंने उसकी प्रोत्साहन राशि पर उन्होंने क्या किया? पढ़ने लिखने के लिए क्या करने लगा? मदद मिलने लगा उसके राजा के द्वारा। तो और हर चीज़ों के लिए मतलब जो एग्जाम का नहीं होता, मेधावी छात्रवृत्ति वगैरह मिलता है तो सब का लेने लगा। लेते लेते इतना मतलब सबल हो गया कि मतलब पढ़ाई के मामले में इससे सब पीछे होने लगा। और ये पढ़ने के लिए कहाँ चला गया? न्यूयॉर्क चल गया, इंग्लैंड चल गया। बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा उच्च शिक्षा के रूप में प्राप्त करके वहाँ से आया और इतना पढ़ा, बोल रहा है कि उस समय ये 32 डिग्री का मतलब 32 डिग्री कर लेता था। अभी भी 1 डिग्री करने में लोगों का हाथ दम खा जाता है। और उन्होंने उस समय में उतना प्रताड़ित होने के बाद भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया और पढ़ा और अपना समाज नहीं दुनिया को, विश्व को एक अजीब तरह का संविधान बना के दिखाया कि ये संविधान के तहत अगर आदमी चलेगा तो सभी क्या होगा? खुशहाल रहेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। होगा क्या? सबको मतलब एक समता से दिखा गया इसमें। तो इन्होंने क्या किया पता है? जब पढ़ के लौटा ना तो LLB भी किया था, वकालत कर रहा था। और उसके बाद जब ये आंदोलन में कूदा, लड़ाई के बाद जब देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ाद भारत में इन्होंने क्या, आज़ाद भारत को संचालन करने के लिए क्या पढ़ा? कानून की ज़रूरत पड़ा। कानून लिखने वाला कोई था नहीं, मतलब उतना पढ़ा लिखा उतना ज्ञानी था कौन? तो बाबा साहब को आमंत्रण हुआ और बाबा साहब ने संविधान को लिखने का काम किया। उसको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिख कर क्या किया? एक शेड्यूल बनाया और लिख दिया संविधान का। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? निर्माता बोला जाता है। निर्माण किसने किया संविधान को? अम्बेडकर ने किया था। निर्माण उन्होंने किया था। बाबा साहब ने क्या किया था? संविधान का निर्माण किया। इसलिए संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? अम्बेडकर को। बाबा साहब को प्रोत्साहन राशि किसके द्वारा मिला? बड़ौदा नरेश के द्वारा। उसके बाद मेधावी बनते गया और सभी के प्रयासन से क्या हुआ? पढ़ा और इतना पढ़ा कि अभी देश समाज हम लोगों के लिए बहुत हित में काम करके क्या किया है? चल गया है वह नहीं, क्योंकि आज उसका हर एक चौक चौराहा पर क्या है? फोटो लगा हुआ है और उसका माला अर्पण किया जाता है। क्यों किया जाता है पता है? उन्होंने एक इतिहास रचा। इतिहास समझता है? इतिहास कौन रचता है? जो पसीना से क्या करता है? नहाता है। नहीं बोलता कि जो पानी से नहाता है क्या बदलता है? लिबास। और जो पसीना से नहाता है क्या? इतिहास बदल दिया। वो जो हमारा इतिहास था, खंडहर इतिहास था, बेकार, जो हम लोगों के समाजों को प्रताड़ित किया जाता था, उस इतिहास को बदल कर एक नया इतिहास बनाया ना। और उसमें एक ऐसा जगह दिया कि हम लोग सभी क्या रहते हैं? खुशहाल रहते हैं। और हमें मतलब पूर्ण रूप से अधिकार मिला पढ़ाई करने के लिए, घूमने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए हमें पूर्ण अधिकार मिला। और हम लोग आज भी क्या है? बदखुशहाल है। क्यों बदखुशहाल है पता है? कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी। पढ़ाई से बड़ा कोई धन नहीं है क्या? पढ़ाई जो ज्ञान है ना, ज्ञान रहेगा तुम कहीं जाके जी लेगा ना। इसलिए बोला जाता है कि अगर तुम्हारे पास
अगर तुमको थाली भी बेचना पड़े ना तो बेच देना, खाने वाला थाली भी बेचना पड़े तो क्या कर देना, बेच देना। खाने का रोटी तो हम लोग हाथ में भी खा सकते हैं ना, लेकिन बिना शिक्षा का जी सकते हैं क्या? सिर्फ बिना शिक्षा का जिएंगे ना तो उसमें बहुत परेशान है, हमारा कोई मोल नहीं रहेगा, सब समाज में रहेगा। अगर हम कितना खराब करें, कुछ भी करें, लेकिन हम एक अच्छा अगर कहीं जॉब करने लगे, पढ़ लिख लेंगे या शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा साहब ने बताया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना हारेगा। तो इसलिए हम लोगों को उतना संघर्षशील बनना, उससे ज़्यादा हम लोग कष्ट उठा पाते हैं क्या? उसको भगा दिया जाता था, छुआछूत करता था, और मतलब पढ़ने लिखने से वंचित किया जाता था, फिर भी उन्होंने इतना जिद करके पढ़ा और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान लिखने में लगा। बताओ कितनी बातें लिखा होगा और कितना सेंसेटिव बात लिखा है ना। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में बाबा साहब ने किसकी चर्चा किया है पता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बोला गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको उन्होंने इंग्लिश में लिखा था जिसका नाम क्या था, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इसको हिंदी में रूपांतरित किया कौन? ललई सिंह यादव ने इसे हिंदी में रूपांतरित करके बताया। और इस पर ये जो है ना, ये क्या है पता है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है ना। इस पर एक बात लिखा है, श्रम विभाजन, श्रम मतलब काम होता है, श्रमिक मतलब मजदूर होता है, नहीं होता है काम करने वाला और विभाजन और जाति प्रथा दोनों का देखेंगे ना, सामंजस्य मतलब अथी है, सामंजस्य बातें हैं। काम के आधार पर लोगों को क्या किया गया है, जाति बांटा गया है, नहीं बांटा गया। जैसे ग्वाला है, गाय का काम धाम करता था, गाय बैल मतलब पशुपालन वगैरह करता था, इसलिए इसको ग्वाला रखा गया। नहीं मतलब जो समाज जैसे लकड़ी का काम करता था उसको बढ़ई बोला गया, जो लोग बाल नाखून काटता था तो उसको नाई बोला गया ना। और उसको पूर्वज के तहत उसको उसी काम में, एक ही काम में क्या कर देता है, बांध देता है, जो कि बाबा साहब के नज़र में वो खराब है ना। कि कोई भी आदमी किसी भी एक काम के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है, जो काम उसको इच्छा करेगा वही करेगा, इच्छा के अनुसार काम करेगा तभी क्या काम भी सफल होगा। नहीं तो हमारा पूर्वज का क्या नाम है, ग्वाला है, तो हमारा पूर्वज ग्वाला का काम करता था। हमको गाय चराने का, गाय पालन करने में अगर मन नहीं लगता, हम दूसरा काम करना चाहते हैं तो हमारा समाज उसको क्या कर देता है, बढ़ावा नहीं देता, जिसके कारण हमें वो काम करना पड़ता है और हमको उस काम में मन नहीं लगता है, हमको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, जिसके कारण काम भी सही तरीक़ा से नहीं होता है क्या? अगर नाई का बच्चा को बोलेगा कि ना, तो उसका पैसा क्या बना दिया है ना, बाल काटना नहीं काटना, लेकिन उसको मन करेगा कि हम दूसरा धंधा करेंगे तो उसका पूर्वज क्या करेगा, सलाह नहीं देगा। नहीं देने के कारण क्या करेगा, एक ही काम में बांध देता, जिसके पास प्रेशर होने के कारण वो काम सही से होगा क्या, नहीं होगा। जिस तरह हम लोग अगर बेरोजगार है तो देखो, बेरोजगार हो जाने के कारण हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, बाल काट सकते हैं ना। जैसे अभी हम लोग सैलून खोल देंगे और बाल काटना शुरू करेंगे तो लोग, हमारा समाज क्या बोलेगा कि क्या काम करने लगा बोलेगा ना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, हमें जो इच्छा है, हमें जो चाहे, मतलब काम कभी छोटा होता है क्या? कोई भी काम छोटा नहीं होता है और कोई भी काम कर सकता है ना। तो इसीलिए बताया गया बाबा साहब कि श्रम विभाजन किसके आधार पर बांट दिया, जाति के आधार पर, जाति प्रथा के आधार पर बांटा गया है। श्रम विभाजन को जाति प्रथा के आधार पर बांट दिया, जो क्या है, बुरी बात है ना। अच्छा है क्या? नहीं। हम लोगों का समाज में बहुत सा लड़का बहुत सारा यहाँ रोजगार करने जानते हुए भी नहीं कर पाता, क्यों? कि हमारा कास्ट का काम नहीं है, और ये कारण के चलते क्या करता है, देश परदेश में भटकता है और उसका स्थिति क्या हो जाता है, घर का खराब हो जाता है। घर परिवार के साथ, फैमिली के साथ रहता है तो कोई कष्ट होता है, दौड़ के उसका काम करता है ना। जो प्रवासी बन गया उसका देखभाल बच्चा का थोड़ा तकलीफ हो जाता है ना। तो इसलिए हमारा जो यहाँ का लोग है क्या करता है, कास्ट के आधार पर काम करना चाहता है। बढ़ई वाला लकड़ी का काम करेगा, नाई वाला बाल काटेगा, ऐसे। और दूसरा आदमी नहीं कर सकता, दूसरा करेगा तो उस समाज के रहने वाले लोग उसको ताना मारेगा, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, वो काम को मजबूरन उसको छोड़कर दूसरा जगह जाना पड़ता है और वो बेरोजगार भटकता भी है कभी कभी। और ये एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण भी है। जाति प्रथा बेरोजगारी का क्या है, प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। कैसे बना हुआ है पता है? कि हम पढ़े लिखे है ना, पढ़े लिखे हैं तो हम भी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ कौन करेगा? जाति पर बांट दिया है ना। उन लोग
जब हम बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, तो उस सवाल हम भगवान को पढ़ेंगे, भगवान मेरा नहीं सुनेगा, लेकिन वो सुनने के लिए कौन आएगा? वो 8वें पास का है ना, हो वही आएगा। घर में बीए और एमए किया हुआ, पगड़ी बांध के बैठा हुआ है पूजा पर, वो सुन रहा है उसका बात। अरे हम पूजा कर रहे हैं, हम पूजा पर बैठे तो खुद हम पढ़ लेंगे ना, लेकिन वह क्या करता है, उस समाज ने ऐसा दिग्भ्रमित कर दिया लोगों को कि तुम लोग पूजा नहीं करते, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण आता है क्या? नहीं आता। तो क्या हम लोग तुम लोग नहीं जी रहा है ना, तो ऐसा बात है। तो उन लोगों ने क्या कर दिया है, दिग्भ्रमित करके लोगों को बांट दिया। बांटने के कारण क्या कर दिया, लोगों को विभक्त कर दिया, जिसके कारण हमारे समाज पे आज भी उसका असर है। जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक उसको हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे। पढ़ेंगे तभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि हमारा समाज, हमारा हिस्ट्री क्या था, और कैसे कैसे उन लोगों ने हमारे समाजों पर अत्याचार किया, जिसके कारण आज हम लोग पिछड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें लिखा गया था, इसमें क्वेश्चन है, तुम लोग को पढ़ा दिए थे कि लेखक किस बिंडवाने की बात करते हैं, बिंडवाना का स्वरूप क्या है। लेखक किस बिंडवाना मतलब होता है दुख, किस बिंडवाने की बात करते हैं, बिंडवाना का स्वरूप क्या कहा। लेखक जाति प्रथा के बिंडवाने की बात कि आज भी लोग जाति प्रथा को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, नहीं दे रहा है। जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहा है और उसको मतलब क्या कर रहा है, समाज में विभक्त कर रहा है, समाज में क्या कर रहा है, विषैला स्वभाव उत्पन्न कर रहा है। अगर समाज में जाति प्रथा होगा तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा ना। जैसे 2 टोला हो गया, एक पंडित टोला तो एक जादव टोला, एक तो दास टोला, इस तरह करके समाज में क्या हो जाता है, टोला में विभेद हो जाता है। अगर सब इंसान के रूप में रहेगा तो किसी में लड़ाई होगा क्या? इसलिए जाति प्रथा को जो बढ़ावा देता है, इस तरह से बाबा साहब को आज भी क्या लगता है, दुख पहुंचता है ना, कि आज भी इसका पोषकों का क्या है, कमी नहीं बोल रहा है। जातिवाद के पोषकों के उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं पता है? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में ये तर्क देते हैं कि आज सभी वर्ग के समाज सभी काम का नहीं करेगा तो देश का संचालन हो पाएगा सही तरीक़ा से। ये बात की क्या करता है, बढ़ावा देता है, जो सही है, लेकिन जाति के आधार पर नहीं, कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए। जिसको जो काम करने का मतलब इच्छा होगा, इच्छा के अनुसार काम करेगा तब। लेकिन जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देता है कि सभी वर्ग के लोग सभी काम करेगा तभी ना देश का सब काम होगा। अगर बाल काटने वाला नहीं रहेगा तो मतलब काम कैसे होगा, कोई बढ़ा ही नहीं होगा। तो बोला ये काम सही है, बाबा साहब बोला कि काम सही है, लेकिन कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए, जाति प्रथा के आधार पर नहीं होना चाहिए कि ये जात है तो इसको एकदम ब्रह्म रेख है कि यही काम करना होगा, ऐसा नहीं। इच्छा है, इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए, इच्छा के अनुकूल, तभी ना काम अच्छा होगा। नहीं तो हमको इच्छा नहीं है, हम गाय नहीं चराएंगे, लेकिन हमारा पैसा है कि गाय चराना है, तो हम उस काम में बंद गए, मन लगेगा क्या, और वो काम कभी सफल होगा क्या, नहीं होगा। यही कारण को बताया गया है। बाबा साहब बोल रहा है क्या, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति प्रथा बोल रहा है कि स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है, अच्छा विभाजन क्यों नहीं है, क्योंकि ये कार्य कुशलता के आधार पर नहीं है। कार्य कुशलता के आधार पर है क्या, श्रम विभाजन जाति प्रथा कार्य कुशलता के आधार पर है। किसी को इच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी उसको जबरन क्या कर रहा है, उसका बेटा नाई का काम कर रहा है, उसका बेटा बढ़ई का काम कर रहा है, इसका बेटा गाय चराने का काम कर रहा है। तो अगर उसको इच्छा नहीं है तो वो अलग काम चुनने का उसको पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, तभी ना वो काम में उसको मन लगेगा। हमको मन करेगा कि हम किराना दुकान चलाएंगे, किराना दुकान चलाएंगे नहीं, या हम शॉप चलाएंगे, तो इसमें क्या कर दिया है, बांध दिया कि जो मोदी है, जो बनिया है, वही लोग दुकान ज़्यादा चलाता है और बैठ बैठ के आराम से बढ़िया से पैसा कमा लेता है ना। और हम लोगों को समाज क्या करता है, रेंगते रहता है, मजदूरी ये वो, मतलब हम लोगों को क्या किया गया है, बहुत सारा काम से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया। जो समाज हम लोगों को क्या करता है, मनाही करता है, नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, काम को नहीं कर पाते। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया ना। अब देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा शहर में कोई भी सैलून चला रहा है, कोई भी होटल खोल रहा है, कोई कास्ट का हो, कोई मतलब है क्या, कोई भी मतलब कोई भी धंधा मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई जाति का प्रेशर नहीं होना चाहिए अभी भी। लेकिन है हम लोग के लोकल एरिया में है ना कि कास्ट के आधार पर काम को क्या किया गया है, बांट दिया गया है, जो कि अच्छा नहीं है। काम होना चाहिए लेकिन कार्य कुशलता के आधार पर।
जिसको जो खुशी हो वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इस कास्ट का है तो इसी काम को करना चाहिए। यही बाबा साहब ने लिखा है, ठीक है। इसमें बोला है, एक बोला गया है कि बोल रहा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। भी यही क्वेश्चन। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? क्योंकि लोगों को क्या करता है, एक जाति में बांट देता है। जाति में बांट देने के कारण क्या करता है, उसको वो काम अगर कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होने के कारण वो क्या करता है, काम सही तरीक़ा से नहीं हो पाता, जिसके कारण वो क्या करता है, प्रवासी बन जाता है। और बेरोजगारी का क्या हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। बेरोजगारी का क्या हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। और बेरोजगारी शिकार होने के कारण उसका दिनचर्या क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो इस तरह से बाबा साहब ने इस चैप्टर में लिखा है कि जाति प्रथा और किसी जात पात हम लोग को करना है क्या, जाति में विभेद कभी रखना है क्या, नहीं रखना। जाति पाति को लेकर कभी हम लोग विभेद नहीं करेंगे। लोगों में इंसानियत की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंसानियत की भावना होनी चाहिए। हमारी दुख में अगर वो मदद किया तो हम भी उसके दुख में मदद करेंगे ना। हम लोग कहीं जाते हैं, पानी प्यास लग जाता है तो जाति पूछते हैं क्या, किसी को पूछते हैं, पी लेते हैं। कहीं खाना खाते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं तो मास्टर को पूछते हैं ककबरा स्कूल में गए कि कौन जात का है, वो जात का है या इस जात का है। होना चाहिए क्या, पढ़ाई लिखाई के नज़र से कभी होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उस जाति को क्या करता है, इग्नोर करता है। जाति प्रथा कुछ है ही नहीं, पुराना चीज़ बना दिया। हम लोग इंसान है, दो आँख दो हाथ दो पैर सबका है, सब जीने का सबका समान अधिकार है। व्यवहार अच्छी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए ना। शिक्षा की भावना होना चाहिए। शिक्षा की भावना जरूरी है, तभी तुम सक्सेसफुल इंसान बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। शिक्षा जिसमें भरेगा वही क्या होगा, दहाड़ेगा, नहीं तो नहीं दहाड़ पाएगा क्या, तुम्हारे पास बोली ही नहीं रहेगा, तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा, तुमको दबाया जाएगा, हमेशा दबाया जाएगा ना। अभी हम लोग को बोलेगा भारत का राजधानी मुंबई है तो हम लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे। कि हम लोग के पास ज्ञान है कि दिल्ली है, क्या है, नई दिल्ली है। तो हम लोग जानते हैं, कोई ज़बरदस्ती कहेगा बोलेंगे, नहीं ना बोल पाएंगे। तो इसके कारण हम लोग जानेंगे कि जाति प्रथा, श्रम विभाजन, जाति प्रथा ये सब क्या है, कुप्रभाव है। देश के लिए क्या है, कुप्रभाव है। इसको हम लोग समझेंगे।